दोस्तों, आज हम यूनिट 1 सत्यमेव जयते एसएमजे कोचिंग का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, पूंजा दरियाँ किस जनजाति के द्वारा बनाई जाती हैं? ठीक है, तो पूंजा दरियाँ बहुत फेमस है, जो बट अलीराजपुर के भीलों के द्वारा बनाई जाती है। तो पूंजा दरिया जो है यह भील जनजाति की शिल्पकला का भी एक उदाहरण है। ठीक है, इतिहासकार कर्नल टाड ने भीलों को क्या कहा? तो इतिहासकार कर्नल टाड ने भीलों को वन पुत्र कहा है, फॉरेस्ट सन। और जो भील है, भीलों पर भीलों का है जो है वो जल, जंगल और ज़मीन, इन तीनों पर भीलों का अधिकार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, गोंड की उपजाति अगरिया, बेगा की बिंजवार, बहरिया की पटलिया और कोरकू की महार। तो आप जानते हैं कि कोरकू की जो महार है यह उपजाति नहीं होती है। ठीक है, बाकी उपयुक्त तीनों जो है वह सुमेलित है। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? तो जो पचमढ़ी क्षेत्र में कोरकू रहते हैं उनको बंदोरिया कहा जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पचमढ़ी क्षेत्र बहुत ऊंचा है, तो ऊंचे क्षेत्र पर कौन चढ़ सकता है? बंदर चढ़ सकता है। ठीक है, तो कोरकू जनजाति जो पचमढ़ी क्षेत्र में रहती है उनको क्या कहते हैं? बंदोरिया कहते हैं। ठीक है, कोरकू जनजाति के द्वारा मनाई जाने वाली सिडोली प्रथा का संबंध किससे है? तो सिडोली प्रथा आप जानते हैं ये मृतक संस्कार से संबंधित है। ठीक है, जंगलियों के जंगली का निवास स्थल। अब जंगलियों के जंगली किसको कहते हैं? तो भारियाओं को जंगलियों का जंगली कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के सबसे निचले स्थल पातालकोट पर निवास करती है। पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में है और इनको जंगलियों के जंगली कहने के साथ साथ ये एक विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में भी शामिल है। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियाँ विशेष पिछड़ी है। कौन कौन सी? बेगा, भारिया और सहरिया, BBS। ये 3 जनजातियाँ जो है वह विशेष रूप से पिछड़ी है, बेगा, भारिया और सहरिया। ठीक है, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो कोरबा जनजाति की पंचायत को मेयारी कहते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से मनाए जाने की अभी हाल ही में घोषणा हुई है। ठीक है, पिछले वर्ष पहली बार जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया था। बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? तो बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता ठाकुर देव है। ठीक है, ठाकुर देव जो है वो मध्य प्रदेश की अधिकांश जनजातियों के प्रमुख देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो ठाकुर देव इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई या कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय जो है वह भोपाल में है। ठीक है, इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आमतौर पर आपको किताबों पर या किताबों में ये आपको नहीं मिलेगा। तो इंद्रपरी जो नृत्य है वह सहरिया जनजाति करती है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति रहती है। तो इंद्रदेव कहाँ, इंद्र और परियां कहाँ रहती है? ऊपर रहते हैं। तो ऊपर जो है सहरिया जनजाति निवास करती है जो इंद्रपरी नृत्य करती है। ठीक है, भीलों का कुंभ किस राज्य में आयोजित होता है? तो भीलों का कुंभ आप जानते हैं कि यह राजस्थान में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में भील जनजाति खूब है। तो मीणा लोगों ने आंदोलन किया कि मध्य प्रदेश में भी उनको भील जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि राजस्थान में उनको भील जनजाति का ST का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, दूध लौटावा प्रथा जिसमें मामा बुआ की लड़की या लड़के से विवाह उचित माना जाता है, ये किस जनजाति की पद्धति है? तो दूध लौटावा होता है जैसे अगर आपने एक ही माँ का दूध पिया है 2 भाई बहनों ने, तो वो आपस में अपने बच्चों की शादी कराते हैं, तो इसको दूध लौटाना कहते हैं कि जो दूध पिया है हमने उसको लौटा दे रहे हैं, उसका कर्ज दे रहे हैं। ठीक है, तो 13वें का क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर यहाँ पर गोंड हो जाएगा। ठीक है, B उत्तर इसका सही हो जाएगा, दूध लौटावा गोंड जनजाति। बिलमा नृत्य किस जनजाति का है? तो बिलमा नृत्य आप जानते हैं कि है बेगा जनजाति का है। इसको हमने एक ट्रिक से भी याद रखा था कि B से बेगा और B से बिलमा। ठीक है, निम्नलिखित में से मक्की किस जनजाति, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं साइड में कर लेता हूँ,
निम्नलिखित में से मकी किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, पुराणों, महाभारत एवं रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है, महाभारत और रामायण में भी मिलता है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख इन सब में मिलता है? तो वो है कोल जनजाति। कोल जनजाति का उल्लेख उपरोक्त सभी प्रमाणों में या उपरोक्त सभी ग्रंथों में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, इस पर खूब डिस्प्यूट हुआ था 2018-19 में, प्रश्न पूछा गया। छिंदवाड़ा में है, क्योंकि बादल भोई जो थे वह छिंदवाड़ा के एक जनजातीय नेतृत्व करता थे, या इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व छिंदवाड़ा से किया था। ठीक है, गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से कहा जाता है। तो गोंड जनजाति द्वारा जो सुअर की बलि दी जाती है उसको लारू काज कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषण की समस्या से ग्रस्त जनजाति, तो ये भी आप जानते हैं कि कुपोषण सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में है। श्योपुर को सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का इथियोपिया भी कहते हैं। तो ऊपरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति, श्योपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो सहरिया जनजाति निवास करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक कुपोषण की समस्या से ग्रस्त सहरिया। और मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया किस जनजाति को है? तो भीलों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी जन्मजात रूप से मानी जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की वह जनजाति जो चंद्रवंश के गांधार पुत्र एवं रामायणकालीन सबरी को अपना पूर्वज मानती है। ठीक है, तो सबरी को कौन अपना पूर्वज मानता है? कोल जनजाति जो है यह सबरी को अपना पूर्वज मानती है। अब यहाँ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कई लोग भील समझते हैं कि भील थी, वो एसटी की थी, जनजाति थी, लेकिन वह कोल जनजाति से अपना संबंध रखती थी। ठीक है, तो सबरी और गांधार पुत्र जो है वह कोल जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना की गई है? तो सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना भी शिवपुरी में की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की महिलाएं सेंदरी साड़ी पहनती हैं? ठीक है, तो सेंदरी नाम की जो साड़ी पहनती है वह भारिया जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। तो इसका उत्तर भी ए सही होगा। ठीक है, सेंदरी साड़ी भारिया जनजाति। भारिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में महुआ और आम के बीच की रोटी प्रिय भोजन क्या कहलाता है? ठीक है, महुआ और आम की बीज की रोटी जो भारिया जनजाति खाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पेज कहा जाता है। ठीक है, और भारिया जनजाति मुख्य रूप से बासी भोजन खाती है, मतलब शाम का बना हुआ खाना सुबह खाना पसंद करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की वह जनजाति जो लोहे के औजार एवं उपकरण बनाकर अपनी आजीविका चलाती है। तो अगरिया जो जनजाति है यह लोहे के उपकरण और औजार बनाती है। आग की भट्टी जला करके ये इस पर विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाते हैं, जैसे अपना जो दराती गांव में जिसको बोला जाता है, जिससे जंगलों की कटाई या कहीं छोटे मोटे बकरी को खिलाने का जो चारा होता है उसको काटा जाता है। तो इस तरह के जो छोटे मोटे उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे लोहे की घट्टी वट्टी बनाना हो या घर के जो सामान्य कामकाज के उपकरण जो बनाए जाते हैं वह इस जनजाति के द्वारा, अगरिया जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आग पर बनाए जाते हैं लोहे के औजार, तो आपको याद रखना है अगरिया। ट्रिक भी आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, संत कबीर की पूजा करने वाली विश्व की पहली बुनकर जनजाति, तो कबीर की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो बुनकर जनजाति पनिका होती है। ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, या यूँ कहेंगे पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। पनिका जनजाति संत कबीर की परंपरा को फॉलो करते हैं और यह बुनकर भी है। ठीक है, सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो सागर तालाब का निर्माण सागर जिले में लाखा बंजारा नाम के व्यक्ति ने करवाया। ठीक है, तो ये थे आपके मध्य प्रदेश के यूनिट फर्स्ट के 25 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।